लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और इनकी और एक बहन मीना मंगेशकर, जिनका आगे चल के नाम मीना खड़ीकर हुआ, जो कि पहले गाना गाया करती थी। इन चारों बहनों के साथ में प्लेबैक सिंगिंग और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर और हेमंत भोसले जी, जो आशाताई के सुपुत्र थे, इनके म्यूज़िक डायरेक्शन में गाना गाया, ये थे रफ़ी साहब। आज इसी के बारे में बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। आपका होस्ट मिलिंद आपका वेलकम करता है। हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब की और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो मंगेशकर फैमिली, जो सेलिब्रेटेड और मोस्ट टैलेंटेड गिफ्टेड जो मंगेशकर फैमिली है, जिसमें ऑफ कोर्स लता दीदी और आशा ताई और उसके साथ में ही उषा ताई मंगेशकर और मीना ताई मंगेशकर, जैसे मैंने कहा, जो स्टार्ट में लता दीदी और आशा ताई के साथ में गाना गा रही थी, और इनके जो सबसे छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, अपने आप में बहुत बड़े क्लासिकल एक्सपोनेंट और म्यूज़िक डायरेक्टर, और साथ ही हेमंत भोसले जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जो आशा ताई के बेटे हैं। ये पूरी फैमिली के साथ में रफ़ी साहब का एक म्यूज़िकल एसोसिएशन रहा। इन चारों बहनों के साथ में उन्होंने प्लेबैक दिया और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर और हेमंत भोसले जी के म्यूज़िक डायरेक्शन में उन्होंने गाने गाए। अभी सबसे पहले लता दीदी के बारे में क्या कहे, लगभग 350 के करीब ड्यूएट्स लता दीदी और रफ़ी साहब ने गाए। लता ही जो किसी भी प्लेबैक सिंगर जोड़ी ने एक दूसरे के साथ में सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो है आशा ताई और रफ़ी साहब। इन दोनों के लगभग 850 के करीब ड्यूएट्स हैं और रफ़ी साहब और आशा ताई का कॉम्बिनेशन लगभग हर जॉनर में इन लोगों ने एक साथ में गाने गाए हैं, चाहे वो ऑफ कोर्स रोमांटिक गाने हो, चाहे वो बिरह गीत हो, चाहे वो कव्वालियाँ हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो डिस्को हो, मतलब भांगड़ा हो, मतलब कोई एक जॉनर नहीं है जो ये दोनों ने ड्यूएट में गाया नहीं। लता दीदी से छोटी और आशा ताई से बड़ी बहन मीना ताई मंगेशकर, इन्होंने गाने की लगभग शुरुआत की 1950 से, और वो उन्होंने चालू की लता दीदी के म्यूज़िक डायरेक्शन में। लता दीदी उस वक्त मराठी फिल्मों में आनंद खान इस नाम से म्यूज़िक डायरेक्शन दे रही थी। उसके बाद में 1953 में एक फिल्म आई जिसका कि नाम था फरमाइश, और जिसका म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहे थे हुस्नलाल भगत राम जी। इनके म्यूज़िक डायरेक्शन में मीना ताई मंगेशकर ने रफ़ी साहब के साथ में उस फिल्म में 2 गाने गाए। खुशियों के ज़माने आए, खुशियों के ज़माने आए, आपने छीन लिया दिल, इसे क्या कहते हैं? उसके बाद में 1954 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पिलपिली साहिब। उस फिल्म में श्यामा जी थी और प्राण साहब थे। उस फिल्म का म्यूज़िक दिया था शार्दुल क्वात्रा करके एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने, और इस फिल्म में मीना ताई ने रफ़ी साहब के साथ में अपना तीसरा और आखिरी ड्यूएट गाया था। आए पिलपिली जाए पिलपिली गाए पिलपिली साहिब, उषा मंगेशकर जी का हिंदी फिल्म संगीत का कैरियर प्लेबैक का चालू हुआ 1954 में। एक फिल्म आई थी सुबह का तारा, जिसका म्यूज़िक दिया था सी रामचंद्र साहब ने, और वो उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे उन्होंने गाने गाए थे, और वहाँ पे उषा मंगेशकर जी नोटिस हुई थी। अब रफ़ी साहब के साथ में उषा ताई ने लगभग 23 ड्यूएट्स गाए, 23 ड्यूएट्स, जो दोनों के साथ में है, और दूसरे भी गाने हैं जहाँ पे दूसरे सिंगर्स भी हैं और उषा ताई उनके साथ में गाती है। अब मैं कुछ गाने सुनाता हूँ जिसमें रफ़ी साहब और उषा ताई ये दोनों ने गाए हैं और इनके ड्यूएट्स हैं। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, तूने भी प्यार
ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। उषा ताई ने जैसे ये ड्यूएट्स गाए रफ़ी साहब के साथ में, वैसे ही और भी गाने हैं कि जहाँ पे और भी सिंगर्स है जो साथ में गाते हैं। कई किशोर दा साथ में है, आशा ताई साथ में है, तो जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स भी इनके साथ में गाते हैं और रफ़ी साहब ने और उषा ताई ने दोनों ने मिल के गाने गाए। सूरज से आंखें मिलाता रहो, धरती पे लागे धरती तेरी है, ये सपने तेरे हैं, सब अपने रंग जमा के जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे, पर्दा गिरा के जाएंगे। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जो लता दीदी और आशा ताई के छोटे भाई, अपने आप में बहुत बड़े क्लासिकल एक्सपोनेंट, और हिंदी फिल्में और ज़्यादातर मराठी फिल्में उन्होंने बहुत उम्दा म्यूज़िक दिया। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने जब पहली अपनी हिंदी फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्शन किया था जो 1970 में आई थी, जिसका नाम था हरिश्चंद्र तारामती, उस फिल्म में, उनके पहले फिल्म में, उनके लिए रफ़ी साहब ने 2 गाने गाए। जैसे आंखों से आंसू ऐसे निकले हो तुम, एक है झरना एक है नदिया, एक सागर गहरा है। उसके बाद में एक लंबे अरसे तक, मतलब लगभग 1970 से लेकर 1981 तक, 81 लगभग तक, हृदयनाथ मंगेशकर जी ने हिंदी फिल्मों में ज़्यादा म्यूज़िक नहीं दिया। उन्होंने ज़्यादातर मराठी फिल्मों में म्यूज़िक दिया, और फिर बाद में चक्र और धनवान जो राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी, उनके लिए उन्होंने म्यूज़िक दिया। लेकिन 1980 में रफ़ी साहब गुजर गए थे, तो इसके लिए बाद में उनका वो एसोसिएशन नहीं चला, नहीं तो 100% रफ़ी साहब और बहुत सारे गीत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के लिए ज़रूर गाते। तो ये रहा सफ़र जो लता दीदी, आशा ताई, मीना ताई मंगेशकर, उषा ताई मंगेशकर और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जो फर्स्ट जनरेशन है, भाई बहन मंगेशकर फैमिली। और उसके बाद में उनके अगले जनरेशन में आशा ताई के जो सुपुत्र थे हेमंत भोसले, जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया। उसमें से 2 फिल्में थी जहाँ पे रफ़ी साहब ने गाने गाए। एक फिल्म थी जिसका नाम था अनपढ़, जो 1978 में रिलीज़ हुई थी, तो उसमें एक गाना रफ़ी साहब ने हेमंत भोसले जी के लिए गाया था। देख के हमरा हो, देख के हमरा हुसन जवानी, मन हो डावाडो, कहो ये कैसी कही। और दूसरी फिल्म कॉमेडी फिल्म थी दामाद, उसमें 2 गाने गाए थे रफ़ी साहब ने। पहला गाना था मुझे तड़पाती रही, रोज सताती रही, तू इशारों पे मुझे खूब नचाती रही। और उस दामाद फिल्म का एक गाना बहुत ही चला और बेहद खूबसूरत गाना था। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये 2 अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने। तो ये था एसोसिएशन रफ़ी साहब का मंगेशकर फैमिली से एक म्यूज़िकल सफ़र जो लता मंगेशकर से चालू होके हेमंत भोसले तक चलता है। जाते जाते और एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि ये 4 बहनें ही नहीं बल्कि और 2 बहनें भी हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाना गाया। रफ़ी साहब ने दोनों के साथ में ड्यूएट्स गाए हुए हैं। उनमें से एक है सुमन जी, सुमन कल्याणपुर जी, जिनको हम सभी जानते हैं। लता दीदी और आशा ताई के बाद में 3 सिंगर्स का नाम आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ड्यूएट्स रफ़ी साहब के साथ गाए। एक है शमशाद जी, एक है गीता जी और तीसरी है सुमन जी।
और पर्टिकुलरली एक दौर सभी जानते हैं कि ऐसा था जब लता दीदी और रफ़ी साहब साथ में नहीं गा रहे थे, तो ज़्यादा प्लेबैक सुमन जी को मिलता था ड्यूएट्स में, और कमाल के ड्यूएट्स रफ़ी साहब ने और सुमन जी ने गाए हैं। की और एक सिस्टर थी जिनका नाम था श्यामा हेम्माड़ी, रफ़ी साहब ने उनके साथ में भी गाने गाए। 2 ड्यूएट्स है जो रफ़ी साहब ने उनके साथ में गाए। एक 1971 में फिल्म आई थी मर्डर इन सर्कस, जिसका म्यूज़िक दिया था उषा खन्ना जी ने, उसमें एक गीत गाया था। बोलो नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी, बात बढ़ जाएगी देखो। नहीं 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 नहीं। और दूसरा गीत रफ़ी साहब ने श्यामा हेम्माड़ी जी के साथ में गाया था, जो फिल्म थी श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध, वो भी लगभग उसी टाइम में फिल्म आई थी। ये चांद का मृदंग है, तारे हैं मजीरे। लता दीदी से लेके हृदयनाथ मंगेशकर साहब तक, तो इन सारे ही म्यूज़िकल जीनियसेस के साथ में द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब का कैसे एसोसिएशन था, इसके बारे में बताना था। शायद इसमें से कुछ बातें आपको पता है, कुछ शायद ना पता हो। हर एक वीडियो में उन पर्टिकुलर सिंगर्स के बारे में बताता हूँ, उनकी वो ग्रेटनेस के बारे में बताता हूँ। और देखिए सारे ही ग्रेट है, इसीलिए वो वहाँ है, इसीलिए आप भी कमेंट कर रहे हो, इसीलिए मैं भी इनके बारे में बातें कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है कि एक डायलॉग हो रहा है आपके साथ में, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इन सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में बातें करते रहूँगा। और बहुत सारे किस्से हैं मतलब बताने के लिए, जो एक एक करके बताऊँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और आपका होस्ट मिलिंद आपके साइन ऑफ करता है। थैंक यू वेरी मच।